अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ। तो आज हम देखेंगे हमारे पास जो डेरिवेटिव्स के प्रूफ्स हैं बाय क्वोशिएंट रूल और बाय चेन रूल, उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और हम उनके जो आंसर्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज है 2.4 है, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का डेरिवेटिव। तो हम जो है प्रूव करेंगे आज y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और y जो हमारे पास है वो क्या है 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। हमने प्रूव ये करके दिखाना है। तो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, जब हमने प्रूफ करना हो या कोई शो दैट क्वेश्चन करना हो तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अननोन क्या है। तो हमने इसमें देखा हमारे पास अननोन एक ही चीज़ है जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है। तो हम देखते हैं, पहले हम एक्स वाली वैल्यूज़ को देखते हैं, एक्स इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो हमने जो है वो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड पे। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन गई डी एक्स ओवर डी टी, और राइट साइड पे हमारे पास जो है डेरिवेटिव अप्लाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने देखा ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थी, तो हमने इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया कि डिनोमिनेटर का स्केयर डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे, दो डेरिवेटिव जो है वो हम नोमिनेटर का जो हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर है उसका लेंगे, माइनस 1 माइनस टी स्केयर दो डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर का जो हमारे पास 1 प्लस टी का स्केयर है। तो हमने देखा 1 प्लस टी स्केयर हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और 1 का डेरिवेटिव हमें पता है कांस्टेंट है तो 0 होगा, और टी स्केयर के ऊपर हमने क्या कर दिया पावर रूल अप्लाई कर दिया, माइनस एज इट इज़ आ गया। टी स्केयर जो है पावर हमारे पास 2 थी तो हमारे पास पावर स्टार्ट में आ गई टी, और पावर में से कम 2 में से 1 हमने जो माइनस किया तो हमारे पास पावर 1 आ गई। तो हमारे पास जो 1 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव है वो क्या आ गया माइनस 2t, माइनस 1 माइनस टी स्केयर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और इसी तरह हमने डेरिवेटिव लिया 1 प्लस टी स्केयर का, 1 का हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ गया और टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ गया, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो अब माइनस 2t को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2t, फिर माइनस 2t को टी स्केयर से किया तो माइनस 2t का क्यूब, माइनस 2t को 1 से किया तो 2t, और 2t को हमने टी स्केयर से किया तो 2t क्यूब, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस टी स्केयर इंटू स्केयर, जो हमारे पास होल का स्केयर आता है क्वोशिएंट रूल में। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी, जो हमारे पास जो हमने एक्स की वैल्यू से वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास वो क्या आई डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर इंटू होल का स्केयर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो y फंक्शन था उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो राइट पे फंक्शंस हैं उनमें हमारे पास t वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास जो y है लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर ले लिया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अप्लाई हो गया t ओवर 1 प्लस टी स्केयर पे। तो हमने देखा यहाँ भी हमारे पास क्या होगा क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर का स्केयर डिनोमिनेटर एज इट इज़, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास t का आ जाएगा जो हमारे पास नोमिनेटर में है माइनस टी एज इट इज़, दो डेरिवेटिव जो हमारे पास डिनोमिनेटर का जो हमारे पास 1 प्लस टी स्केयर है। तो 2 कांस्टेंट था हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस टी स्केयर भी एज इट इज़ आ गया। टी का जो डेरिवेटिव है वो हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास 1 होगा, माइनस टी एज इट इज़, 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव हमारे पास 2t होगा, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t होगा। तो इसको हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टी स्केयर, 2t को t से किया तो 2t स्केयर, माइनस 2t स्केयर प्लस टी स्केयर, तो ये हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर इंटू होल का स्केयर। तो जो हमारे पास प्रूफ था, जो हमने शो करके दिखाना था, उसमें हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स था। तो जो हमने अभी फाइंड किया हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया और हमने डी वाई ओवर डी टी फाइंड किया। तो लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने प्रूव करके दिखाना था, उसमें हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स था। तो हमने क्या किया, हमने चेन रूल को यूज़ किया। सो बाय यूजिंग चेन रूल वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना हो तो डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो ये दो वैल्यूज़ जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इनको हम अगर पुट करें और सोल्व करें तो हमारे पास जो है डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास प्रूव में अननोन है। तो हमने डी वाई ओवर डी टी देखा, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू थी 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर इंटू होल का स्केयर, डॉट डी टी ओवर डी एक्स था। तो हमने जो फाइंड किया था वो डी एक्स ओवर डी टी था। तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, माइनस 4t को नीचे ले जाएंगे और 1 प्लस टी स्केयर इंटू होल का स्केयर जो है वो हमारे पास नोमिनेटर मतलब हमारे पास अपर साइड पे आ जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2
इंटू टू, 4 है हमारे पास, 2 to the 4 -2t -2t डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारे पास जो है हमारे पास आया है, इसको सोल्व करने से वो आया 1 - t² ओवर -2t। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय यूजिंग चेन रूल। तो जो हमने शो करके दिखाना था उसमें हमारे पास एक ही चीज़ रिक्वायर्ड थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब देखते हैं हमने जो प्रूव करके दिखाना था उसमें हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। हमारे पास y dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारे पास y था, y की वैल्यूज़ हमने पुट की जो हमारे पास गिवन थी 2t ओवर 1 प्लस t², dy ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है अभी 1 - t² ओवर -2t प्लस एक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 - t² ओवर 1 प्लस t²। तो ये हमारे पास माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। और इस तरह हमने इसको क्या किया, हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम प्रूफ्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और इनमें हम सबसे पहले अननोन चीज़ को देखेंगे जो हमने फाइंड आउट करनी है। लेट्स से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। तो इसमें हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये एक्स और टी, वाई और टी वाले फंक्शंस हैं, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। हम देखते हैं सोल्यूशन में हमने क्या करना है। पहले हम x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस साइन टी। हमारे पास a कांस्टेंट है, उसको हमने एज इट इज़ बाहर लिख लिया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किस पे अप्लाई हो गया, कोस टी प्लस साइन टी पर। तो कोस टी का डेरिवेटिव हमने सेपरेट कर लिया और साइन टी का डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया। a कांस्टेंट था हमारे पास बाहर आ गया, कोस टी का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन टी आ गया, प्लस साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास कोस टी आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, डी एक्स ओवर डी टी जो है वो हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास क्या आया, ए कोस टी माइनस साइन टी। तो हमने क्या कर लिया, एक चीज़ जो है एक्स की जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी उससे हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी गिवन थी, उसको तो हम वैसे नहीं छोड़ सकते, तो उससे भी हम कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी। तो इसमें हमने देखा ए हमारे पास कॉन्स्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया, साइन टी पे और माइनस टी कोस टी, इन पे हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया और इनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और सेम फंक्शंस थे। तो हमारे पास ए कांस्टेंट था, बाहर आ गया, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी आ गया। अब इसमें हमने देखा, इसमें ये हमारे पास टिपिकल चीज़ है कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस, और ये टी जो है ये हमारे पास एज अ वेरिएबल जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या किया, टी कोस टी, इस पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि टी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोस टी प्लस कोस टी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टी। तो ये हम क्या करेंगे, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक एज इट इज़ आ गया, कोस टी हमारे पास एज इट इज़, टी भी एज इट इज़ आ गया, कोस टी का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, ये कोस टी एज इट इज़, और टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह फिर हमने टी को जो माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए इंटू कोस टी माइनस माइनस टी साइन टी प्लस कोस टी को 1 से किया तो कोस टी आ गया। और अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को जो है हम सोल्व करते हैं। ए हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कोस टी, तो कोस टी से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास डी वाई ओवर डी टी क्या बन गया, ए इंटू टी साइन टी। ये हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी टी, जो हमने ऊपर फाइंड किया था हमारे पास क्या था, डी एक्स ओवर डी टी। तो अब हमने फाइंड जो करना है, जो एक्चुअली हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमने फाइंड किया है डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चेन रूल को अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग चेन रूल हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी हमने फाइंड किया, ए इंटू टी साइन टी है वो हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास है डी टी ओवर डी एक्स, हमने जो फाइंड किया था वो क्या था, डी एक्स ओवर डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने आंसर फाइंड किया उसको हम रिवर्स कर देंगे, कि जो हमारे पास ए कोस टी माइनस साइन टी है वो हमने फ्रैक्शन में हम उसको ले आएंगे, 1 के नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ गया ए इंटू कोस टी माइनस साइन टी। ए जो है हमारे पास ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था डी वाई ओवर डी टी, वो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू टी साइन टी ओवर कोस टी माइनस साइन टी। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स को जो है सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है y और x के फंक्शंस जो हैं गिवन हो और उनमें हमारे पास थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था, t वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ था, तो इस तरह से हम उनको
बाय यूजिंग चेन रूल, जो हमारे पास फार्मूला है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, उनमें थर्ड वेरिएबल आ जाए, तो हम उसको चेन रूल के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। तो बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि ये आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ।